बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो पंजाब के अंदर इंतहाई बदतरीन सलूक किया गया है खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले मेहमानों के साथ। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है और ये बाई डिज़ाइन किया गया। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की फैलाई हुई नफरत है और शरीफ खानदान की गंदी और घटिया सियासत है। शरीफ खानदान ने हमेशा यही किया है। शहबाज शरीफ साहब ने भी जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया था और ये पंजाब को दूसरे सूबों से अलग करने की इन्होंने कोशिश की थी। नवाज शरीफ ने हमेशा इसी तरह की घटिया सियासत की है और पंजाब को इस्तेमाल करते रहे हैं। पंजाब ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इन्होंने हमेशा घटिया सियासत की है। अब खैबर पख्तूनख्वा से मेहमान आए, सबसे पहले तो आप ये देखें कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जिस किस्म के ये बैनर्स बनाए गए और जिस किस्म के पोस्टर बनाए गए और हुकूमती सतह के ऊपर उनको छापा गया, उनके अंदर बाकायदा जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है या वहां के जो वजीर आला है उन्हें ड्रग माफिया करार दिया गया और ये ऑफिशियल चैनल है उनका, पंजाब गवर्नमेंट का, और उसके ऊपर ड्रग माफिया करार दे रहे हैं। पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो उनको ड्रग माफिया करार दे रही है और मंशियात लाने वाला करार दे रही है। सबसे पहले तो ये काम किया गया और ये इंतहाई घटिया काम है। यानी अगर कोई मेहमान आ रहा है तो फिर आपको उसकी इज्जत करनी होती है। फिर उसके बाद जो जिस तरह से पुलिस को इस्तेमाल किया गया, जैसे सिक्योरिटी को इस्तेमाल किया गया और जगह जगह पे कारकुनों की गिरफ्तारियां की गई, कई दिनों से छापे मारे जा रहे हैं, हर जगह से रास्ते बंद कर दिए गए, किसी तरफ से कारकुनों को निकलने नहीं दिया गया, कारकुनों को आने नहीं दिया गया। इसके बावजूद सुहेल अफरीदी तक कारकुन पहुंचते रहे, बड़ी तादाद में पहुंचते रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों के साथ पहुंचते रहे और पहली मरतबा बड़े लंबे अरसे के बाद हमने पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लहराते हुए देखे। जिन सड़कों पे वो गए, जहां जहां पे वो घूमते रहे, चाहे वो लिबर्टी है, दाता दरबार का इलाका है, या जहां से वो दाखिल हुए लाहौर के अंदर, और जो कुछ मोटरवे के ऊपर हुआ, ये सब हमने मनाजिर देखे और इससे ये पता चलता है कि ये बिला वजह दौरा नहीं हुआ। इससे एक मोमेंटम बना है और इससे कुछ थोड़ी सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हिम्मत पैदा हुई है पंजाब में आगे बढ़ने की। हालांकि यहां पर जो जुल्म जबर और फस्तायत किया गया वो कभी नहीं हुआ। कम से कम एक चीज और हुई कि खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारे दोस्त हैं उन्हें यह आइडिया हो गया कि पंजाब के लोगों पे कितना जुल्म और ज्यादती होती है। ये उन्होंने अपनी आंखों से खुद देख लिया। अब उन्हें अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि पंजाब का निकलना कितना मुश्किल होता है और क्यों होता है, और खास तौर पे एक रास्ते पे चलकर इस्लामाबाद पहुंचना उनके लिए और भी मुश्किल हो जाता है। यही काम खैबर पख्तूनख्वा में आसान रहता है क्योंकि पंजाब में जो जुल्म जबर और फस्तायत है वो किसी और सूबे में नहीं है। अब अगर पूरे पाकिस्तान को बंद करेंगे तो सिचुएशन मुख्तलिफ हो जाएगी और अगर इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे तो सिचुएशन कुछ और हो जाएगी। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। बहुत सारी मेरे पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये स्ट्रीट मूवमेंट क्या होगी, कैसे चलेगी, किस तरीके से अपने अंजाम को पहुंचेगी, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पंजाब में बदतरीन पहले तो सियासी सलूक किया गया, उसके बाद पंजाब की हुकूमत ने जो किया वो आपके सामने है, फिर जो पुलिस से गन डलवाया गया वो भी आपके सामने। लेकिन इसके बावजूद लोग निकल के आते रहे और तहरीक इंसाफ के झंडे निकाल के लाते रहे, जबकि सुहेल अफरीदी ने खुद लोगों में खड़े होकर इमरान खान के हक में नारेबाजी भी करवाई। सियासत का तो सत्यानाश हुआ पंजाब में और यह मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की फैलाई हुई नफरत है। एक ऐसे सूबे का चीफ मिनिस्टर जो छोटा सूबा है, जिसके 4000 अरब से ज्यादा पैसे आपने देने हैं और आप उसके पैसे भी नहीं दे रहे और वो महरूमियों का भी शिकार है। फिर मुसीबत ज़दा सूबा है, वहां पे दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, बाकायदा वहां पे दहशतगर्द इंपोर्ट करके वहां पे उनको तैनात किया गया और जिस तरीके से दहशतगर्दी वहां पे स्पॉन्सर करके लाई गई, जिस तरह से दहशतगर्दों के लिए बॉर्डर नरम हुए और उन दहशतगर्दों ने जैसे दहशतगर्दी फैलाई है, जिस तरह उनकी मादनियात पे कब्जा किया जाता है, जब आप इन सारी चीजों को प्लस माइनस करके देखते हैं तो आपको पता चलता है कि एक बैकूम सूबे का वजीर आला बड़े सूबे में आया है, तो बजाय कि उसके साथ हुस्ने सलूक किया जाता, उसके साथ बदतरीन सलूक किया गया, उसके साथियों के साथ बदतरीन सलूक किया गया। पंजाब असेंबली में जब वो गए तो उनको धक्के मारे गए, बल्कि धक्के मार के वहां की सिक्योरिटी उनको बाहर तक घसीट कर ले गई। मीना खान अफरीदी के साथ बदतमीजी की, उनके साथ दीगर जो साथी उनके साथ बदतमीजी की। फिर बड़ी मुश्किलों से वहां पे मकामी लोग और कुछ थोड़ा सा मीना खान अफरीदी वगैरह इन्होंने प्रोटेस्ट किया और पुलिस को फिर रोका गया कि बदतमीजी बंद करें। ये जो पंजाब असेंबली की सिक्योरिटी है। बाद में नईम हैदर पंजूता साहब ने बताया कि ये सिक्योरिटी ने माफी मांगी और उन्होंने कहा जी कि हमें ये ऑर्डर दिया गया था कि हमने आप लोगों के साथ बदतमीजी करनी है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, हम मजबूर हैं, जिसकी वजह से हमने ये किया है। अब नाजरीन, सियासत का तो सत्यानाश हुआ, इन्होंने सहाफत का भी सत्यानाश कर दिया पंजाब में। पंजाब असेंबली के अंदर जब ये पता चला कि सुहेल अफरीदी साहब को यहां पे बात करनी है, क्योंकि पंजाब असेंबली के अंदर वो आए, उन्होंने अरकान असेंबली से मुलाकात की और वहां बड़ी खुलकर बातें हुई, तो उसके बाद एक प्रेस ब्रीफिंग रख ली गई। अब जब प्रेस ब्रीफिंग के लिए ये सुहेल अफरीदी साहब को वहां पे लाया गया
तो पता चला कि वहां पे बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं जो आमतौर पे पंजाब असेंबली को कवर करने के लिए नहीं आते। देखिए, पंजाब असेंबली के जो सहाफ़ी है ना, उनके पासेस बने हुए हैं, उनका वहां पे इलेक्शन भी होता है। पंजाब असेंबली के सहाफ़ी इलेक्शन लड़ते हैं, सदर और जनरल सेक्रेटरी उनका बनता है, उनकी पूरी एक टीम बनती है और ये दर्जनों की तादाद में है, अखबारात के भी हैं, टीवी चैनल्स के भी हैं। तो पंजाब असेंबली के बाकायदा सहाफ़ी मौजूद हैं जो इलेक्शन भी लड़ते हैं, उनकी अपनी एक बॉडी भी है। लेकिन मैंने जो सहाफ़ियों से बातचीत की, उन्होंने कहा जी कई ऐसे सहाफ़ी आ गए जिन्हें हम नहीं जानते। ये ज्यादातर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के डिजिटल मीडिया के साथ मुंसलिक हैं, कुछ सहाफ़ी दीगर मीडिया के साथ मुंसलिक हैं। ये सहाफ़ी अचानक से अंदर आ गए, इनको परमिशन किसने दी, किसने इनको अंदर आने दिया, हम कुछ नहीं जानते। ये सहाफ़ी वहां पे मौजूद थे और इन्होंने ही वहां माहौल खराब किया। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले मेहमानों के साथ सहाफ़ियों ने, जो लाए गए सहाफ़ी थे जिनको प्लांट किया गया था वहां पे, उन्होंने काफी बदतमीजी की, काफी हुल्लड़बाजी की। होता तो यह है कि जब भी कभी किसी और सूबे से कोई रहनुमा आता है या कोई पहुंचता है तो सबसे पहले सहाफ़ती बरादरी में से एक सीनियर आदमी खड़ा होता है, वो उठकर कहता है जी हम आपको वेलकम करते हैं, अब हमारे सवाल आते हैं, उनके जवाब आप दे दें। फिर बारी बारी सवाल किया जाता है। लेकिन यहां पे एक हुल्लड़बाजी थी, बदतमीजी थी, सबने मोबाइल फोन निकाले हुए थे और बाकायदा एक प्लान्ड अटैक सवालात का किया गया वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से। यानी अगर आप सवालात देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेहमानों के साथ इन सहाफ़ी गिद्धों ने क्या किया। आप स्मगलर हैं, यह सवाल किया गया। आप चर्च लेकर आए हैं, यह सवाल किया गया। लाहौर कैसा लगा खैबर पख्तूनख्वा में, आप सड़कें क्यों नहीं बनाते, यह सवाल किया गया। और यह सवाल करने वाले वो लोग हैं जो शायद कभी खैबर पख्तूनख्वा गए भी नहीं होंगे। इन्होंने देखा भी नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या काम हुआ और क्या काम रह गया है। खैबर पख्तूनख्वा में आप जाएं तो पुलिस आपके साथ ऐसी ज्यादती कभी नहीं करती। खैबर पख्तूनख्वा में आप जाएं और आप जलसा करना चाहें तो आपको कभी कोई नहीं रोकता। लेकिन जब आप पंजाब के अंदर आते हैं, अभी पूरी कंपेन की है कैप्टन सफदर ने खैबर पख्तूनख्वा में, किसी ने उसको नहीं रोका, किसी ने बदतमीजी नहीं की। ये जब मर्जी जाते हैं और आते हैं। लेकिन यहां पंजाब के अंदर बदतमीजी का एक तूफान खड़ा किया हुआ है और सहाफ़ियों ने इस बारे में कुछ नहीं पूछा। यानी इंडिया से भी आ जाए ना मेहमान तो सहाफ़ी उनके साथ भी कभी ऐसे बदतमीजी नहीं करते जो दुश्मन मुल्क है। ये तो पाकिस्तान का अपना सूबा है और वहां से जो मेहमान आए उनके साथ ये बदतमीजी की गई और बाकायदा इनको प्लांट किया गया। ये प्लांटेड क्वेश्चन थे और ये प्लांट करके जानबूझ के ऐसे घटिया और गंदे सवालात करवाए गए और इंस्टिगेट किया गया कि किसी तरह तसादुम हो जाए। मीना खान अफरीदी ने एक सख्त जवाब दिया जो गैर जरूरी था। यह जवाब वो गुरेज कर सकते थे, लेकिन जब बहुत लगातार आपके ऊपर जबर होता है, लगातार आपके साथ बदतमीजी होती है, आपको धक्के दिए जाते हैं, आपके साथियों को मारा जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में फिर यह होता है कि इस किस्म के हीट ऑफ द मूवमेंट में इंसान के मुंह से ऐसी बात निकले। लेकिन आपका टेस्ट भी यही होता है, आपका इम्तिहान भी यही होता है, आपको यहीं पर सब्र करना होता है। और ये ट्रैप किया गया था और मीना खान अफरीदी जो है वो जज्बाती हो गए। उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जो गैर जरूरी था। वो इस जवाब से गुरेज करते तो सारा का सारा बलबा मौजूदा पंजाब हुकूमत के ऊपर ही रहता और इन्हीं सहाफ़ियों के ऊपर सारी तनकीद होती। बड़ी बदतमीजी की गई। इसी तरह की बदतमीजी जो है वो अलीमा खानम के साथ की जाती है अडियाला जेल के बाहर और उसी तरह के कैरेक्टर्स को यहां पहुंचाया गया है। नहीं लेने आए हुए थे, ऐसा तो नहीं होता ना। मैंने उस वक्त भी समझाया था कि ये वाइस वर्सा हो जाएगा। वो लोग आज भी जिंदा है और मेरी बात सुन रहे होंगे और उन्हें मेरी बात याद भी आ रही होगी जब मैंने उन्हें यह कहा था कि यह पंगा नहीं करना आपने, बल्कि सामने बिठाकर समझाया था, 6 घंटे समझाया था कि यह मत करना। उल्टा मुझे समझा रहे थे कि नहीं नहीं हमारे साथ मिल जाए, बड़ा फायदा होगा, मुनाफा होगा, ये होगा, वो होगा। मुल्क से आगे तो कोई भी चीज नहीं होती ना। तो अब ये नादरीन जो एक खौफ फैलाने का एस्टीमेट DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ जोड़ा गया था कि DGISPR आएंगे, आकर बहुत जोर से बोलेंगे, ऊंची ऊंची चिल्लाएंगे, मुतनादे अल्फाज बोलेंगे, खुलकर सियासत करेंगे और उसके बाद लोग डर जाएंगे, वो नहीं हुआ। आज मंगल का दिन था, इमरान खान साहब की बहनों ने इमरान खान साहब से मिलना था और यह तासुर बनाया जा रहा था कि जो आएगा मारेंगे, खाल उतार देंगे, चमड़ी उधेड़ देंगे, जबान खींच लेंगे, रगड़ के रख देंगे। ये फैसल वाडे और ये तलाल चौधरी टाइप के लोग जो है ना, ये धड़ाधड़ इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे थे। उल्टा फैसल वाडा साहब ने अपना नाम ही बदलवा दिया। वो PTI वाले उन्हें टॉमी कह के बुलाते हैं। अब कितनी ज्यादती है, लेकिन फैसल वाडा को आप PTI वाले टॉमी कह के बुलाते हैं। फैसल वाडा ने यह खेल शुरू किया था, उन्होंने उठा के उन्हीं पे डाल दिया। बल्कि फैसल वाडा के हवाले से नए नारे भी बन गए हैं, आगे चल के बताता हूं मैं आपको। इमरान खान साहब की बहनें पहुंची अडियाला जेल में तो टाउटों ने यह दावा किया था कि पहले नाके पे रोक लिया जाएगा, बिल्कुल किसी को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन फिर हमने देखा कि पहला नाका क्रॉस हुआ, दूसरा भी क्रॉस हुआ और जहां पे ये हमेशा पहुंचते हैं वहां पे पहुंच गए
इमरान खान साहब की बहनें भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी बड़ी तादाद में आ गए। इनमें अरकान असेंबली भी हैं और टिकट होल्डर्स भी हैं। सलमान अकरम राजा भी हैं। शाहिद खट्टक वहां पे पहुंचे, उन्होंने कहा जी मेरे बारे में तो खुसूसी तौर पे एक आ गया था ना, जब मीडिया ने पूछा कि आपका तो नाम लेकर कहा गया था कि आपको रगड़ा लगेगा, यहां पे आपको उठा लेंगे, तो शाहिद खट्टक ने कहा देखो हम आ गए यहां पे, हमने खौफ के बुत तोड़ लिए, हमको डरे हुए तो नहीं है, सहमे हुए तो नहीं है। ये ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप कहेंगे नहीं आना तो कोई नहीं आएगा। इमरान खान कौम का लीडर है। बल्कि शाहिद खट्टक ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान साहब की जिंदगी को जो लाहक हैं खतरात वो बहुत बढ़ गए हैं। यानी DGISPR की जानिब से ऐसी गैर जिम्मेदाराना प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऐसी धमकी आमेज लहजे के अंदर बात करना, ये खतरात इमरान खान के लिए बहुत बढ़ गए हैं। अब यूनिफॉर्म में ऑफिसर आकर इमरान खान को अगर धमकियां लगाएगा और उसको सिक्योरिटी थ्रेट करार देगा, तो ये तो एक तरह से उसको मारने की साजिश है इमरान खान को। आप कह रहे हैं सिक्योरिटी थ्रेट है, जेल खतरनाक कैदियों से भरी पड़ी है, यानी आपको समझ नहीं आ रही आप कर क्या रहे हैं। और पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है जिसकी जिंदगी के साथ आप एक मरतबा फिर खेल रहे हैं। तो शाहिद खट्टक ने कहा जी बहुत खदशात बढ़ गए हैं। इमरान खान की बहनों ने कहा हम आ गए ना, हम यहां बैठ गए, हम नहीं यहां से जाते, अब हम यहां पे धरना देंगे, मारना है मारो, डंडे मारने हैं मारो, आंसू गैस फेंकनी है फेंको, गोली चलानी है गोली चलाओ, हम यहां बैठे, हम यहां धरना देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से बहुत बड़ी तादाद में आ गए। और आज भी मैंने जब पूछा वहां पे मौजूद सहाफियों से कि ज्यादा लोग कहां से आए, तो उन्होंने कहा पंजाब से आए। मैं थोड़े दिन पहले नजर अब्बास साहब के प्रोग्राम में भी ये कह रहा था कि पंजाब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल गढ़। एस्टेब्लिशमेंट ने वहां पे 2 नंबरी बहुत बड़ी कर दी है। हालांकि ज्यादा ताकत खैबर पख्तूनख्वा से भी ज्यादा ताकत इमरान खान के लोगों की पंजाब में, लेकिन पंजाब को बहुत जबरदस्ती छीना गया क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ये रिस्क ही नहीं ले सकती कि पंजाब को PTI के पास जाने दिया जाए या उनके हवाले किया जाए, तो उन्होंने वहां कब्जा किया हुआ है। अब मामला यह है कि इमरान खान साहब की बहनें पहुंच गई, उन्होंने बड़ी खुलकर बातचीत भी की है। सारी कोशिश के बावजूद DGISPR की धमकियां, उनके सारे टाउट्स मिलकर भी अब बयानिए की लड़ाई हार गए। और इसकी सबसे बड़ी जो वजह है ना बयानिए की लड़ाई इनके हार जाने की, एक ओवरसीज पाकिस्तानी और दूसरा पाकिस्तान का डिजिटल मीडिया जो आज के दिन तक, इस घड़ी तक इमरान खान साहब के साथ खड़ा। डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया और ओवरसीज पाकिस्तानी, ये इमरान खान के साथ खड़े हैं ना, तो एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकती, क्योंकि पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी साबित कर चुके हैं कि वो इमरान खान के अलावा किसी और लीडर की फिलहाल शक्ल पसंद नहीं कर रहे। अब इमरान खान साहब की बहनों ने क्या कहा, देखिए वहां उनसे बड़े सख्त सवालात भी हुए, सवालात वाले लोग आते हैं, उन्होंने फिर सवालात भी करने होते हैं। तो आसिम मुनीर साहब के बारे में सवाल किया कि जी इमरान खान उन पर तनकीद करते हैं, आपने उनके बारे में ट्वीट करवाया, जो इमरान खान ने बताया आपने बाहर आकर बता दिया। तो उस्मा खानम जो है इमरान खान साहब की बहन, जिन्हें पिछली मरतबा मुलाकात के लिए भेजा गया था 2 तारीख को, उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर सरकारी मुलाजिम है, हमारे टैक्स के पैसों पर चलता है, इस पर बात करना सियासी नहीं है, इमरान खान जो पैगाम देता है हम देते हैं। ये उस्मा खानम ने कहा कि जी इमरान खान हमें जो कहता है हम कह देते हैं, ये कौन सा सियासी आदमी है, सरकारी मुलाजिम है, हमारे टैक्स के पैसे पे चलता है, तो इसके ऊपर तनकीद करने का क्या मसला है, इमरान खान हमें जो कहता है हम बाहर आकर कह देते हैं। और फिर उसके बाद अलीमा खानम ने कहा कि आलमी तंजीमें भी इमरान खान की कैद तन्हाई, जो एक तरह का तशद्दुद है, उसके खिलाफ आवाज उठा रही है। पूरी दुनिया में ये आवाज उठ रही है और फर्दे वाहिद पर गुफ्तगू करना कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं होता। इमरान खान की बहन नौरीन खानम भी वहां पे मौजूद थी, जिन पे कुछ अर्सा पहले तशद्दुद भी किया गया 2 हफ्ते पहले, और उन्होंने कहा जी ज़हनी मरीज तो ये सारे लोग हैं। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है DGISPR की, मुझे तो बड़ी खुशी है, इसके बाद सब लोग जाग गए हैं, जो लोग नहीं जाग रहे थे वो भी जाग गए हैं। ज़हनी मरीज तो ये खुद हैं। आप पागल खाने में जाते हैं तो आप देखते हैं ना कि जो पागल है वहां पे वो आने वालों को कहते हैं कि पागल आ गए पागल आ गए, तो ये इस तरह पागल कह रहे हैं या ज़हनी मरीज कह रहे हैं, ये खुद पागल है, ये खुद ज़हनी मरीज है, और इनका वो हाल है कि पागलों वाला हाल है। और साथ में उन्होंने कहा जी इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया की दुआएं इमरान खान के साथ हैं। अभी एक खातून का मुझे फोन आया था, वो बता रही थी कि हम सजदे में खाना काबा में इमरान खान के लिए दुआएं मांग रहे हैं और यहां हम इमरान खान के लिए दुआएं करते हैं। मैं 2023 में नादरीन उम्रे पे गया था, इस मरतबा मैं हज पर गया,
2025 में मैं हज पर गया और 2023 में मैंने उम्रा किया था रमज़ानुल मुबारक में। मैंने वापस आकर इमरान खान को बताया था कि मैंने इतनी दुआएं खाना काबा में और मस्जिद नबवी में किसी शख्स के लिए, किसी जिंदा इंसान के लिए होती हुई नहीं देखी जितनी दुआएं मैंने लोगों को आपके लिए मांगते हुए देखा है। ये 2023 के शुरू की बात है। मैंने इमरान खान को बताया था। और अभी जब मैं हज पे गया हूं तो इतनी लोग झोलियां उठाकर किसी के लिए दुआएं नहीं कर रहे थे जितनी इमरान खान के लिए कर रहे थे। और हत्ता कि मैंने देखा कि जो मौजूदा निज़ाम के इस वक्त पाकिस्तान में काबिज हैं, जो लोग सियासी हुक्मरान हैं और ये जो अस्करी क़यादत है, इनको लोग झोलियां उठाकर बदुआएं दे रहे थे कि इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो इमरान खान साहब की बहनें जो है वो डट गई है, वहां पे वो बैठ गई है, उन्होंने धरना दे दिया है। तो अब वो बैठ गए अडियाला के बाहर धरना देकर एक बार फिर पूरी दुनिया के अंदर आपकी जगहसाई हो रही है। ये मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों को कह रहा हूं, एस्टेब्लिशमेंट को कह रहा हूं। दुनिया जान रही है कि पाकिस्तान में एक मिलिट्री रिजीम है और फौजी क़यादत ने पूरे निज़ाम के ऊपर कब्जा किया हुआ है और हर इदारे को यरगमाल बनाया हुआ है। आपकी जमहूरियत का पोल पूरी दुनिया में खुल रहा है। टक्के की जमहूरियत नहीं है, पाकिस्तान में आमरीयत है। और अब पूरी दुनिया का मीडिया इस बात को तस्लीम कर रहा है, पूरी दुनिया के इदारे इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। करप्शन के आपके रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल हो जाए या अक़वाम मुत्तहिदा हो जाए,